जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.9 के आगे क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3? दिया है लिमिट 0 से 1, यानी लोअर लिमिट आपका 0 है और अपर लिमिट क्या है तो 1 है। साइन इनवर्स और क्या दिया है थीटे के रूप में, यहाँ पे साइन थीटा के रूप में क्या दिया है, साइन इनवर्स थीटा के रूप में 2x बटा में 1 + x² दिया है। और ये जितने भी आपको 7.9 में क्वेश्चन करना है वो प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के थ्रू करते हैं। अगर प्रतिस्थापन विधि से नहीं करना होता तो ऐसे करते, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, तुरंत 1 से 2-3 स्टेप में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। जब प्रतिस्थापन विधि से बोला है तो प्रतिस्थापन विधि की तरह से ही हल करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग क्या, पहले इसे हम लोग हल लिखते हैं और आई के बराबर इसे मान लेते हैं। लिमिट है 0 से 1 साइन इनवर्स और 2x बटा में 1 + x² dx। क्लियर इतनी बात है आपको भी? जी सर। अब क्या करेंगे, हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से। तो मान लेते हैं, माना क्या मान लेंगे, तो हम यहाँ पे x को क्या मानने वाले हैं तो tan थीटा मानने वाले हैं। x बराबर tan थीटा। क्लियर इतनी बात है? और यहाँ से अगर हम लोग थीटा बराबर निकालें तो क्या होगा, आप कहोगे थीटा बराबर हो जाएगा क्या, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे tan इंटू थीटा है ना। तो जब यहाँ से हम सिर्फ थीटा बराबर निकालेंगे तो tan क्या होगा, इधर आ जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा, और भाग होकर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, यानी tan इनवर्स x लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमको जब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो हमें लिमिट को भी चेंज करना होता है। ये बातें हमने पहले आपको बता चुकी है इससे पहले वाली क्लास में, कि जब भी आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करो और यहाँ पे लिमिट दिया हो तो लिमिट को भी चेंज करना होता है। ठीक है ना? इसका अवकलन कर लेते हैं। इसका आप अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा। इसका आप अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा इंटू में d थीटा क्या हो जाएगा, d थीटा बटे में dx हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष हमने अवकलन किया। इसे देते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा dx बराबर sec² थीटा इंटू में d थीटा। अब आपको क्या करना है, dx के जगह पे आपको sec² थीटा इंटू d थीटा रखना है। इतनी बात क्लियर? और x के जगह पे कितना रखना है, tan थीटा रखना है। और लेकिन हमने आपको बोला है क्या कि आपको लिमिट को भी चेंज करना है। लिमिट अब कहाँ से चेंज होगा, तो लिमिट हम यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है ना? लिमिट हम यहाँ से चेंज करेंगे। जब लिखेंगे, जब x बराबर कितना है तो 1 है। जब x बराबर 1 है तो रखते हैं यहाँ पे, तो थीटा बराबर क्या आएगा लिमिट आपको, तो tan इनवर्स x की जगह पे 1 रखोगे तो आपको पता है tan इनवर्स क्या है, 1 है, और 1 जो होता है वो tan π/4 का मान होता है। तो हम डिटेल आपको बताएं तो आप क्या कर लोगे, tan इनवर्स यहाँ 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, tan π/4 लिख सकते हैं। π/4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। और एक सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद रख लेना है, बार बार इस सूत्र का यूज है, वो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है। अगर cos इनवर्स cos थीटा हो तब भी क्या होगा, थीटा ही होता है। इस थीटा के जगह पे जो वैल्यू हो, x हो, y हो, π/4 हो, 0 हो, जो भी हो वही होता है। ये 2 के लिए बताया है, ऐसे चारों के लिए आपको निकालना है, यानी 6 के लिए होता है, साइन cos tan cosec sec। शर्त क्या है, यहाँ tan है तो अंदर भी tan, यहाँ cos है तो अंदर भी cos, sec है तो sec अंदर भी। ये क्या दे देगा, इस सूत्र के अकॉर्डिंग थीटा बराबर हमारा मान कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर π/4। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, जब x बराबर आपका क्या है, 0 है, जब x बराबर 0 रखोगे, कहाँ रखना है, यहाँ पे, तब थीटा का मान कितना आएगा, तब यहाँ पे लिख लेना तब। ठीक है, तब लिखे हैं, ठीक है ना, या आप हटा दो नहीं तब लोग दिक्कत होगा। ठीक है,
या तब है, ठीक है। तब थीटा बराबर आपको कितना हो जाएगा, तो टेन इनवर्स और x की जगह रखोगे 0, तो टेन इनवर्स यहाँ x के जगह 0 रखेंगे और टेन जीरो का मान 10 में कब होता है, तो 10 0 डिग्री बराबर होगा, तो मिलेगा क्या आपको 0 ही मिलेगा, यानी थीटा बराबर आपको कितना मिल गया, तो 0। तो हमको लिमिट भी मिल गई। अपर लिमिट कितनी मिली, तो आप बोलोगे सर थीटा बराबर π/4 और थीटा बराबर 0, यानी लोअर लिमिट आपकी 0 हो गई और अपर जो लिमिट है वो कितना है, तो π/4 में कन्वर्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या करना है आपको, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। क्या कि x के जगह पे क्या रखना है, टेन थीटा रख दो। यहाँ पे क्या रखना है, x की जगह टेन थीटा। तो आपको यानी लिमिट को भी चेंज करना है। यहाँ 0 है तो क्या रखना है, 0 ही रखना है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 के जगह पे क्या रखना है, तो π/4 रखना है। क्या है, साइन इनवर्स और 2x की जगह पे आप रखोगे क्या, टेन थीटा, और बटा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे, क्योंकि x की जगह पे क्या रखना है, टेन थीटा रखना है। dx, इस dx की जगह पे क्या रखोगे, तो आप बोलो सर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रख देते हैं, तो रख देते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब जो समाकलन करना है वो थीटा के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष नहीं करना है, क्योंकि हमने लिमिट भी क्या कर ली है, वहीं पे रख दी है। तो हम लोग क्या करना है वाले हैं, 0 से π/4 और साइन इनवर्स, और ये इतना बराबर ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, तो ये साइन 2 थीटा का क्या होता है, सूत्र होता है, और इंटू में क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अगर आपको सूत्र लिखना है ना, तो ये सूत्र होता है, ये कितने का सूत्र होता है, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। ये लिख लेंगे कॉपी में, काम करेगा कहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है मेरे दोस्त कि साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, तो 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा होगा। तो ये क्या लिखेंगे, π/4, 0 से π/4, और कितना लिख देंगे, तो आप कहोगे सर लिख दो सिर्फ 2 थीटा। तो 2 थीटा इंटू में कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। अच्छा, इसको आइलेट के अनुसार करेंगे ना, तो आइलेट में आपको फर्स्ट एंड सेकेंड मिल जाता है। आइलेट इनवर्स फंक्शन है नहीं, लॉग नहीं है, अलजेब्रा ये है ना, तो इसे आपको फर्स्ट मान लेना है और इतने को सेकेंड मान लेना है। और 2 क्या कर लो, पहले ही बाहर ले लो, ठीक है ना। 2 क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए 2 को क्या करते हैं, हम बाहर ले लेते हैं, और बाहर लेने के बाद इसे समाकलन करना स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टेप यहीं चल लेते हैं, और यानी π/4 लिमिट 0 से π/4, 2 बाहर आ गया, थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो सूत्र आपको अगर लिखवा है, सूत्र की बात करें कि सूत्र क्या होता है, तो सूत्र एक बार लिख देते हैं। आपका गुणन नियम का सूत्र कि होता है फर्स्ट इंटू में सेकेंड का समाकलन बराबर फर्स्ट इंटू में सेकेंड का समाकलन माइनस ब्रैकेट के अंदर समाकलन होता है फिर से सेकेंड का ही, और अवकलन होता है किसका, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट का, और फिर पूरे का क्या होगा, फिर से समाकलन होगा। ये सूत्र होता है। कभी कभी आप बहुत जगह देखोगे तो पहले अवकलन करते हैं बाद में समाकलन करते हैं। गुणा है, गुणा में आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कोई चीज़ की आवश्यकता है नहीं, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब इसको उठा लेते हैं, तो i के बराबर क्या होगा, 2 पहले ले लेंगे बाहर
और ब्रैकेट में फर्स्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर थीटा है। समाकलन करना है सेकेंड वाले का, सेकेंड क्या है तो सेक स्क्वायर क्या है तो थीटा है और डी थीटा माइनस समाकलन करना है और ब्रैकेट में फिर समाकलन करना है सेकेंड वाला, सेकेंड क्या है तो यही होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा इंटू अवकलन करना है डी थीटा इंटू फर्स्ट क्या है तो थीटा और ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा। और ये आपका क्या है एक बड़ा वाला आपका ब्रैकेट है। आप यहाँ पे क्या करो ना, इसको मझला ब्रैकेट बना लो, ठीक है, जिससे क्या हो जाए चीज़ें सही दिखें, ठीक है ना। आप करते हैं यहाँ से 2 मिल जाएगा और यहाँ क्या है अंदर लिमिट आपको रखना नहीं भूलना है। लिमिट क्या है तो लिमिट हम यहाँ पे एक बाइक पूरा रख रहे हैं π/4 और यहाँ पे कितना तो 0, ठीक है। लिमिट 0 से π/4 हो गया। यहाँ थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, तो आप कहोगे सर tan थीटा होता है, ठीक है ना। क्या होता है तो tan थीटा होता है। ये माइनस है, माइनस यहाँ मिल जाएगा आपको फिर से क्या तो tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा मिल गया और इसका करोगे थीटा का अवकलन तो 1 होगा, तो 1 से गुणा करोगे तो tan थीटा ही होगा। फिर इसका फिर से समाकलन करो, लिमिट 0 से π/4। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 है आ गया, ये क्या है तो थीटा इंटू में tan थीटा। tan थीटा का आपको हमने 2 सूत्र बताया है, क्या एक लॉग में लॉग कोस थीटा, एक माइनस लॉग कोस थीटा और एक प्लस में लॉग सेक थीटा। तो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं क्या माइनस लॉग कोस थीटा, तो माइनस देगा ये फिर से तो हो जाएगा कितना प्लस लॉग मोड में क्या तो कोस थीटा, ठीक है। और आपका लिमिट 0 से π/4 इतना हो गया। अब क्या करते हैं लिमिट को पुट करते हैं, लिमिट पुट करिए। थीटा की जगह आप क्या रखोगे तो बोलोगे सर π/4 रख दो, रख दिया इंटू tan थीटा, tan थीटा की जगह भी कितना रख दो π/4 रख दो, प्लस है कोई दिक्कत नहीं है लॉग जैसे लिमिट रखो तो मोड हट जाएगा, यानी कि cos थीटा की जगह कितना रखोगे तो आप बोलोगे सर π/4 रख दीजिए, माइनस करके लोअर लिमिट रखिए। फिर थीटा की जगह पे आप 0 रखो इंटू में tan 0 रखो थीटा की जगह पे, प्लस है कोई दिक्कत नहीं प्लस, लेकिन ये माइनस इसको क्या बना देगा प्लस है ना, माइनस है ना क्योंकि माइनस करके होता है और यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर से माइनस कर देगा, यहाँ पर रहेगा प्लस लेकिन क्या करेगा ये माइनस बना देगा। तो लॉग कॉस थीटा की जगह पे कितना रखना है तो आप बोलोगे कि सर कितना रख दें हम, तो 0 रख देना, 0 रख देते हैं कॉस 0 डिग्री, क्योंकि माइनस करके 0 डिग्री रख रहे हैं। अच्छा यहाँ चेंज नहीं किया क्या, प्लस होगा ना, क्योंकि प्लस था वहाँ गया, ये माइनस था ना, तो ये माइनस करके थीटा इंटू प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस था तो ये क्या होगा माइनस, सही है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस से ही सारी चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाएंगी हमको। अब क्या कर लेते हैं हम लोग सारे वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, सारे वैल्यू को पुट करते हैं और हल करते हैं। देखिए इसको हम इरेज करते हैं और चीज़ों को आप इतने शुद्धता से करो कि मिस्टेक ना होने के चांस क्या हो कम हो जाए, ठीक है ना, ऐसा आप लोग करना है। अच्छा क्योंकि हम तो यहाँ पे चीज़ें आपको इरेज कर दे रहे हैं, वहाँ से पेन से आपको करना है तो दिक्कत हो जाएगी। π/4 कैसे लिख दो, π/4 tan π/4 का मान होता है 1, तो यानी 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लॉग cos π/4 और cos π/4 का मतलब होता है 1/√2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस में लॉग cos के जगह पे 1/√2 लिख दो और माइनस यहाँ 0 मिल जाएगा और माइनस यहाँ 0 मिल गया ना, तो लिख दो एक बार -0 और माइनस में log cos 0 का मान होता है 1, यानी -1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस में log cos 0 का मान 1, यानी 1 मिल जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर लो 2,
क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है तो log, और cos 0 डिग्री का मान 1 रखेंगे तो log 1 ही होगा। और आप सभी को पता है कि log 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो पूरी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी π/4 प्लस में log 1/√2। और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। लिख लेना, यहाँ पे दर्शाना है तो आपको कि log 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो आप चाहो तो अंदर गुणा करके लिख दो या ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका आंसर हो सकता है। अंदर गुणा कर लोगे तो इस 4 को ये काट देगा 2 बार में, यानी मिलेगा कितना, π/2 और प्लस में 2 log 1/√2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस 2 को वहाँ पावर पे भी लेके जा सकते हो। ठीक है ना। तो आपके बहुत सारे कई तरीके से आंसर होंगे, तो हम ये प्रीफर करेंगे कि आप एग्जाम में यहाँ तक ही करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना आप सिंप्लीफाई करने का सोचोगे तो गलत होने की चीज़ें चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपका जैसे समाकलन हो गया, लिमिट पुट कर दिए, थोड़ा सा उसको सरल कर दिए हो और मतलब सरल करके छोड़ दो वहाँ से। ठीक है ना। आगे आंसर मैच कराने पे मत चले जाओ। और वैसे पेपर में आपको आंसर थोड़े नहीं मैच कराना है, हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की करते हैं। दिया है लिमिट 0 से 2 और x इंटू रूट में दिया है x+2 और dx, यानी x के सापेक्ष समाकलन करना है। ये भी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है और i के बराबर इसे मान लेना है। 0 से 2x और रूट में x+2 dx। क्लियर इतनी बातें। अब क्या कर लोगे, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो लिखते हैं हम क्या, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मानना है, क्या मानना है, हम मान रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को। ये चीज़ें हमने बेसिक में आपको पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि में। टी का तोड़, थंबनेल पर जाकर आपको देखना है, टी का तोड़ प्रतिस्थापन विधि में, वहाँ हमने चीज़ें बेसिक से बताई एकदम। आप वहाँ की वीडियो देखो, प्रतिस्थापन विधि के सारे कंसेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे आपको। तो x+2 बराबर आपको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है, बताए थे वहाँ के रूट के अंदर वाले को टी मानना है। x+2 = टी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से ना, तो x बराबर भी निकाल ले रहे हैं। x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। क्लियर है कोई जी सर। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं। इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये x का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा और 2 का 0, यानी इधर मिलेगा 1, इधर मिलेगा dt बटे में dx मिलेगा। यानी इसको दे दो, गुणा कर दो, dx बराबर dt। यानी हमको क्या करना है, dt की जगह पे dx की जगह पे dt लिखना है, इतना पता हो गया। और x की जगह पे कितना लिखना है, तो t-2 लिखना है, और x+2 की जगह पे कितना लिखना है, तो t लिखना है। ये 3 चीज़ें हमको पता होगी कि यहाँ dt लिखना है, यहाँ t लिखना है, और इस x की जगह पर t-2 लिखना है। सारी वैल्यू t में कन्वर्ट हो गई। लेकिन इस लिमिट को भी चेंज करना होता है, तो लिमिट को चेंज करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर क्या, जब x बराबर 2, जब x बराबर 2, तो इस यहाँ पे आपको देखना है, t का मान हमको निकालना होता है। तो यहाँ पे देखना है जिसको हमने गोला कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो t बराबर क्या मिला है, x की जगह पे 2 रखो, यहाँ 2 रखोगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी आपकी अपर लिमिट रखने पर आपको t का मान 4 मिला है, यानी आपकी अपर लिमिट अब बदल के कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर। अब जब x बराबर 0, तब t का मान कितना होगा, तब x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगी, लेकिन वैल्यू 2 है ना, तो t बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, लिमिट भी चेंज कर लिया, लिमिट भी क्या हो गई, चेंज हो गई है। सारी की सारी चीज़ें हमने कन्वर्ट कर दी। अब क्या करना है, चीज़ों को प्रतिस्थापित करना है। तो रखते हैं, देखिए यहाँ लिमिट क्या है, तो 2 से 4 है। लिमिट क्या है, तो 2 से 4 है।
ठीक है ना, 2 से 4 निकला। x की जगह पे कितना रखना है तो आप बोलोगे सर t-2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। और रूट के अंदर कितना रखना है तो आप बोलोगे सर t रख दो, कोई दिक्कत नहीं। और dx की जगह पे dt लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, और दिक्कत लेना भी नहीं है, है ना। तो t-2 है और t का पावर कितना लिख सकते हैं तो आप बोलोगे सर ना t का पावर लिख दो कितना, 1/2, क्योंकि हमको रूट से क्या होता है, डर लगता है, dt 1/2, t का मान 1/2 है। इसका अंदर गुणा कर दो आप। जब आप इसका अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट क्या है 2 से 4, अंदर गुणा कर दो आप बोलोगे सर इसका पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है। हमने बोला है जब किसी भी भिन्न में दुनिया की किसी भी भिन्न में एक जोड़ना होना, कितना जोड़ना हो, एक जोड़ना होना, तो आप अंश हर को जोड़कर डायरेक्ट लिखा करो। यानी 1/2 में एक जोड़ना है ना, तो आप क्या करो, 2 और 1 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 3/2 लिख देना है। आप यहाँ पे काम नहीं करना है, यानी 3/2, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 3/2। टी का पावर कितना तो 3/2, और माइनस में 2 में जब गुणा करोगे तो आएगा कितना, तो टी का पावर 1/2 और dt। अब देखो, अब पद कितने हैं, पद 2 हैं। जब पद 2 हैं तो दोनों को अलग अलग समाकलन करते हैं, अलग अलग समाकलन करो। तो लिमिट 2 से 4, टी का पावर कितना तो आप बोलोगे सर 3/2 dt माइनस 2 बाहर देते हैं, और लिमिट 2 से 4, और t का पावर 1/2 dt। क्लियर इतनी बातें। इसका हम लोग समाकलन करेंगे और इसका भी समाकलन करेंगे। तो x का पावर n वाले फार्मूले से समाकलन करेंगे तो t में क्या होता है, t का पावर 3/2, तो पावर 1 बढ़ जाएगा, पावर 1 बढ़ता है, यानी एक पावर जोड़ देते हैं, और जो पावर मिलेगा वही पावर नीचे लिखेंगे, यही होता है ना। तो एक स्टेप यहीं पे चलते हैं, उसके बाद से आगे चलेंगे। 2 से 4 समाकलन करना है ना, तो समाकलन करते हैं। समाकलन करने के लिए पास ब्रैकेट बनाओ, टी का कितना हो जाएगा सर, बोलोगे सर कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो हमने 1 जोड़ने के लिए आपको क्या ट्रिक बताई कि 3 और 2 को आपस में जोड़ो, कितना हो जाएगा 5/2 लिखो डायरेक्ट, 5/2। इसके नीचे भी 5/2 लिखना है। हमने बोला है क्या, जब नीचे भिन्न में 5/2 लिखना हो तो उसे उल्टा करके ऊपर लिख दो, कितना 2/5, लिमिट 4 2 माइनस 2। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 है, 1/2 में 1 जोड़ना है, तो आप क्या बोले हैं, अंश और हर को जोड़ो, 2 और 1 3, ऊपर 3 आएगा, नीचे 2 ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ क्या होगा 2/3, और लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4। अब आगे चलते हैं, हम लोग ऊपर देखते हैं। इतनी चीज़ें आप लोग करने के बाद से सारे वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं, और आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2/5 को हम बाहर ले लेते हैं और पुट करते हैं वैल्यू, टी के जगह पे 4, तो टी के जगह पे 4 रखें और उसका पावर 5/2, माइनस करके लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, 2 का पावर 5/2, यही होता है ना। आप कहोगे जी सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करते हैं, माइनस था ना तो पहले से माइनस है, माइनस दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं मान, लेकिन वहाँ से भी तो कॉमन हो जाएगा, 2 ये है और 2/3 बाहर लोगे तो 4/3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग देखते रहो, समाकलन यहाँ तक परफेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। आगे आप लोग चीज़ें देखते रहेंगे। इसका 2 में गुणा करो 4/3, और कितना हो गया, टी का पावर 3/2 है ना, टी के जवाब कितना रखो 4 रखो, तो 4 का पावर 3/2, माइनस करके कितना रखना है तो आप बोलोगे सर 2 रख दो,
और पावर कितनी है तो 3/2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस 2/5 लिखते हैं और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुणे में 5/2। इस 2 से 2 काट दोगे, माइनस 2 लिखोगे और 2 का पावर कितना है तो आप बोलोगे सर 5 लिखो, और हम इसको कुछ चेंज करने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर क्या चेंज करोगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 5 और इस पूरे का पावर 1/2, क्योंकि गुणा करेंगे पावर का गुणा होता है, तो 5/2 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, ब्रैकेट बंद, -4/3। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 2 का पावर 2 और गुणे में 3/2, 2 से 2 को काट दो, माइनस करके यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या, 2 का पावर, देखो ये पावर ऊपर है, कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को, 2 का पावर 2 और गुणे 3/2, अब ये 2 से 2 कट गया, माइनस 2 का पावर हम क्या कर लेते हैं, 3 लिख देते हैं और 1/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक लिख सकते हैं। 2/5, 2 का पावर 5, देखो एक एक स्टेप हम चल रहे हैं, माइनस 2 का पावर 5 और उसका होल पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं अभी। अच्छा, 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 और इस पूरे का पावर कितना है तो 1/2। बस अब हम कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करेंगे क्या, 2 का पावर 5 को लिख सकते हैं कितना, तो आप बोलोगे सर ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, कितना हुआ 5, 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 2 का पावर 5 का मतलब 32 माइनस। अच्छा, 2 का पावर 5 का मतलब ऐसे लिखेंगे, लेकिन 1/2 का मतलब रूट लगा देते हैं, और रूट में जिस चीज़ का पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, 1 2 बाहर आएगा, ये 1 2 बाहर आएगा और ये 2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं है, यानी लिख सकते हैं क्या, 4√2, क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं ना, बोलोगे जी सर। अच्छा, माइनस में चलते हैं, 4/3, अच्छा इसका तो आपको पता है कि 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में। अच्छा कितना है, पावर 3 है, यानी 1 2 3 ही चलना है, और इसका भी रूट कितना है तो आप बोलोगे सर इसका भी रूट कितना, 1/2 ही है ना, और इसका रूट मतलब हुआ एक ही जोड़ा बना है, यानी 2√2 लिख सकते हैं इसको, तो 2√2 लिख दो। क्लियर इतनी बातें आपको, जी सर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अंदर गुणा करते हैं, 32 दूनी 64 बटे में 5 माइनस में 4 दूनी 8 √2 और बटे में 5 माइनस 8 चौके 32, 8 चौके कितना हुआ 32, ठीक है ना, माइनस प्लस कोई गलत तो कोई नहीं, गलती हुआ ना, क्योंकि माइनस वहाँ मिल गया, माइनस माइनस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 4/3 का अंदर गुणा करो, 8 चौके 32/3, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 बटा में 3 और रूट में 2। इसको और इसको एक साथ ले लो और इनको एक साथ लेकर हल करो, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको मिटाते हैं हम, देखो पूरा डिटेल के एक स्टेप नहीं हटाए हैं, 64/5 और 32/3 को एक साथ ले लो, तो हल करोगे तो 64/5 और माइनस में 32/3 और माइनस 8/√2/5 और प्लस 8√2/3, इसको एक साथ ले लो, तो माइनस में 8√2/5 और प्लस में कितना है तो 8√2/3। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं,
इनको आपस में जोड़ दो, मतलब माइनस करना है ना। तो ये नीचे आ जाएगा 15, इसका एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। इसका अंदर गुणा करो तो आप बोलोगे सर 64 का 3 में गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 4 3 12 हासिल 1 6 3 18 1 19 192 माइनस में 32 डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 32 का 5 में गुणा करो, 32 का 5 में गुणा करो, 5 दूनी 10 हासिल 1 5 2 15 1 16 कितना, तो आप कहोगे सर 160। चलो एक एक स्टेप चल ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या करोगे, तो माइनस कॉमन कर लो, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लो कितना, तो आप कहोगे सर ले लेते हैं 15, 5 से यहाँ गुणा करो 3 से यहाँ गुणा करो, 8 तरीके 24 रूट 2 5 8 40 रूट 2, यही होगा ना। लेकिन माइनस कॉमन कर लिए हैं, तो माइनस कॉमन कर लिए हैं तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस। अब चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा 192 में से 160 घटा लो, 192 में से 160 घटा लो, आप कहोगे 2 और यहाँ बचा 3, कितना हो गया, तो 32/15 आएगा ना। कितना आएगा, 32/15, 32/15 माइनस में यहाँ 24 है, वहाँ 40 है, तो 40 में से क्या घटाना है, तो आप कहोगे सर 24 घटा दो, माइनस की चीज़ें आएंगी तो कितना आएगा, 24 6 आ जाएगा ना, और 16, ठीक है। 16 और 24 कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 16, माइनस का रखेंगे अंदर, माइनस का 16 रूट 2/15, आगे हल करेंगे तो ये माइनस इसको बना देगा क्या, प्लस, यानी 32/15 माइनस प्लस 16 रूट 2/15। आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, या ये समान है तो इसको जोड़कर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहीं तक छोड़ दो, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1/15 कॉमन करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ तक छोड़ दो, आपके आंसर सही है और आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लिमिट क्या दिया है, 0 से π/2 दिया है, sin x बटा में 1 + cos स्क्वायर x और dx, यानी dx x के सापेक्ष समाकलन करना है। लेकिन कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हुए करना है। तो क्या कर लेते हैं, पहले हल लिखते हैं, i के बराबर इसे मान लिया, sin x बटे में 1 + cos स्क्वायर x और dx, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि मान लेते हैं किसको, तो आप बोलोगे सर पावर वाले को t माना जाता है, हमने आपको ट्रिक बताया है। तो यानी मान लिया क्या, cos x = t, क्या मान लिया, cos x = t मान लिया, cos x = t मान लो, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर लो आप, ऐसे ही चलो अभी फ़िलहाल में करते हैं, जो ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। पहले यहाँ अवकलन करो, cos x का अवकलन करोगे तो मिलेगा क्या, sin x, और इसका अवकलन करोगे तो आप बोलोगे सर dt बटे में dx होता है, dx इसको दे दो और dx इसको दे दो और माइनस वहाँ पे दे दो, तो sin x और dx, इस माइनस को दोनों तरफ गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस dt। क्लियर इतनी बातें। लेकिन जैसे प्रतिस्थापन विधि यूज किए, लिमिट चेंज करो, तो जब अपर लिमिट लेते हैं, जब x बराबर क्या है, π/2 है, तब लगाया करो t बराबर यानी cos x यहाँ पर रखेंगे ना, हमने बोला ना कि यहीं पे आपको क्या रखना है, लिमिट को रखकर t का मान लिमिट चेंज कर लेना है। तो cos x के जगह पे रख दो π/2, यानी π/2 का मान होता है क्या, आप बोलोगे सर π/2 का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान होता है कितना, तो 0 होता है, क्योंकि cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो 0 लिखेंगे। फिर जब x बराबर क्या है, 0 है, तब
टी बराबर, आप बोलोगे सर टी बराबर कहाँ रखो, यहाँ पर रखो, एक्स के जगह पे 0 रखो। जब 0 रखोगे तो यानी कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, यानी टी का मान 2 लिमिट में निकल के आ गया। एक टी बराबर 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना निकल के आया, तो 1 निकल के आया। बस अब आपके क्वेश्चन क्या हो गया है, हल हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो चुका है, तो हल हो चुका है। मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, लिमिट रखते हैं, यानी लिमिट अब रखोगे क्या, लिमिट रखेंगे हम लोग क्या, अपर लिमिट कितना, तो आप बोलोगे सर 0 और लोअर लिमिट कितना, तो आप बोलोगे सर 1। ठीक है ना, और क्या रखना है, साइन एक्स डी एक्स यहाँ पे माइनस डी टी रखना है, तो हम माइनस यहाँ रखते हैं और डी टी यहाँ रख देते हैं। ठीक, और क्या करना है, 1/1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी रखना है, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो 1 में क्या रखना है आपको, 1 प्लस टी स्क्वायर लिखना है। माइनस को बाहर ले लो, माइनस बाहर लिए, लिमिट यहाँ पे 1 से 0 है, इस बार 1 से 0, 1 में 1 प्लस में टी स्क्वायर डी टी। ये सूत्र होता है किसका, तो आप बोलोगे सर टेन का, टेन इनवर्स एक्स बटा ए का सूत्र होता है, टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है। ठीक है, तो माइनस पहले से है और मिलेगा कितना आपको, टेन इनवर्स एक्स, लिमिट 1 से 0। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस रखो, टेन इनवर्स एक्स से यहाँ पे 1 रख दिया, माइनस करके लोअर लिमिट रखो, अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट 0 है, 0 रखोगे, माइनस करके लोअर लिमिट कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 है, ब्रैकेट बंद, माइनस 10 इनवर्स 0, तो आप बोलोगे सर 10 इनवर्स 10 0 कितना का मान होता है, आप बोलोगे सर 0 डिग्री का, यहाँ पर रखेंगे तो 0 ही मान निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 10 इनवर्स यहाँ 1 कितने का मान होता है, 10 45 डिग्री का, तो 10 इनवर्स इंटू ब्रैकेट में 10 π/4 मान निकल के आएगा सिर्फ कितना, π/4, क्योंकि थीटा होता है ना, अभी बताए थे सूत्र हमने। माइनस के अंदर गुणा कर दो, जैसे ही माइनस के अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में आपको मान निकल के आएगा π/4, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी तक कराए हैं, सारे के सारे प्रतिस्थापन विधि से कराए हैं। जरूरी नहीं कि आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करके इन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन बट क्वेश्चन ही बोला है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसलिए हमने प्रतिस्थापन विधि की हेल्प से किया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगले क्लास में 3 और जो क्वेश्चन है उनको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।